मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज अपन राज्य कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं। अपना टॉपिक आज का राज्य कार्यपालिका। देखिए जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका होती है वैसे राज्य में भी कार्यपालिका होती है। तो क्योंकि जैसे व्यवस्थापिका संसद राज्य में होती है वैसे राज्य में राज्य व्यवस्थापिका होती है, तो इसमें भी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री और उसके साथ जो मंत्री परिषद होती है उसको इससे सम्मिलित किया जाता है। अगर अपन राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें एक राज्यपाल आता है और राज्यपाल के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती है, इसका मुख्यमंत्री होता है और ये मंत्री परिषद होती है। इनको राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल कार्यपालिका क्या है कि राज्य कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि अपन ये देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है एक कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, वैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? वैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अपने अपने संघात्मक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं। एक वैधानिक अध्यक्ष होता है और एक होता है वास्तविक अध्यक्ष। जिसमें वास्तविक अध्यक्ष में कौन आता है? मुख्यमंत्री। ये वास्तविक अध्यक्ष होता है और इसके साथ साथ इस मंत्री परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वह वास्तविक अध्यक्ष होता है और राज्यपाल होता है वैधानिक अध्यक्ष होता है। वैधानिक अध्यक्ष का मतलब होता है कि अपने संविधान के अनुसार अपने देश की जो अपने राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति के नाम से संपादित होती हैं। लेकिन इन शक्तियों का सही उपयोग मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के सहयोग से करता है, इसलिए इसे वास्तविक अध्यक्ष माना जाता है। और वैधानिक अध्यक्ष यानी कि संविधान के अनुसार अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बड़े राज्यपाल की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे। राज्यपाल देखो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल क्यों बनाया जाता है? जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नाम से सारी शक्तियां संपादित होती हैं, उसी प्रकार से राज्य में शासन को चलाने के लिए इसकी समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और राज्यपाल अपने या तो स्वयं कर सकता है या अपने जो अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनके सहयोग से राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो राज्यपाल की चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है, इतना देख लिया। और अब अपन ये देखते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल के बारे में चर्चा करें तो इस राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। तो नियुक्ति देखते हैं तो ये नियुक्ति किस तरह से होती है, कौन करता है, इसकी नियुक्ति कितने समय के लिए होती है। तो नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति में ये दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक ये राष्ट्रपति चाहे उसको एक तरह से विश्वास मिलता रहे, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है।
वैसे जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है, कि किसी भी राज्य का राज्यपाल 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, लेकिन उस समय बनाया तो जाता है लेकिन राष्ट्रपति उसे समय से पहले भी पदच्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अतः वो अपने प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और इसे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति से संबंधित कुछ शर्तें भी होती हैं। कभी कभार यदि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान में वो राज्यपाल बनाना है, ठीक है, या जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, तो उसके लिए एक शर्त ये है कि वह राज्यपाल जिस राज्य का बनाया जा रहा है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के लिए शर्त है कि राज्यपाल जिस राज्य का बनाया जा रहा है वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान का राज्यपाल बना रहे हैं तो राजस्थान का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, वो अदर स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे राजस्थान में दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात में राज्यपाल बना रहे हैं तो गुजरात का नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, यूपी का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान में उसका गुजरात का नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो राजस्थान में जो राज्यपाल बनाएंगे वो भी राजस्थान का नहीं होना चाहिए। तो ये इससे नियुक्ति संबंधी कुछ शर्तें थी जिसके बारे में अपने चर्चा की। तो सबसे पहले अपन राज्यपाल क्या थी भाई? नियुक्ति देखिए कि नियुक्ति किस तरह से होती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और यहाँ तक कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो शर्त ये है कि जिस राज्य का राज्यपाल बना रहे हैं वह उस राज्य का नहीं होना। ठीक है, अब राज्यपाल की जो नियुक्ति हो गई नंबर 1। अब अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाने जा रहे हैं तो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो राज्यपाल की पद की योग्यताएं देखेंगे। तो क्या देखेंगे कि राज्यपाल की जो पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जब पद की योग्यता की बात करते हैं, पद की योग्यता, उसमें पहला ही पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह 35 वर्ष से अधिक हो, यानी कम से कम आयु, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष का होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उस व्यक्ति को अपन राज्यपाल बना सकते हैं। इसी कंडीशन क्या है? इस मान लो आप उसमें पढ़ते हैं कि वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कि राज्यपाल आप बना रहे हैं, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं, तो संसद, वह संसद अथवा जो राज्य विधानमंडल होता है, संसद व राज्य जो विधानमंडल है बना मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर उसे राज्यपाल बना रहे हैं, वो इनमें से किसी सदन का सदस्य है, उसे सदस्यता का अंत करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको राज्यपाल बनाया जाए। ठीक है, तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कंडीशंस होती है। इस ऐसे व्यक्ति को बड़े राज्यपाल बना सकते हैं जो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसके 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, संसद अथवा जो राज्य विधानमंडल है उसके सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सदन का सदस्य है उसको सदस्यता का अंत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके पद की योग्यता है। अब हम बात करते हैं कि भाई राज्यपाल होता है उसके वेतन भत्ते क्या होते हैं। इस पर वेतन की बात करें या वेतन भत्ते की बात करें
तीसरा पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट देखिए वर्तमान की बात करें 2018 के बाद में 18-19 के बाद में राज्यपाल का जो वेतन बढ़ा दिया गया है, और इसका वेतन बढ़ा करके, पहले वेतन कम था और अब वर्तमान में इसका वेतन बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए, कितने 3 पॉइंट या 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये है कि उसको आवास मिलता है, आवास के साथ साथ जितनी भी सुविधाएं हैं उसको प्रदान की जाती है। वेतन भत्ते सारे उसको मिलते हैं, लेकिन जो उसको सैलरी है वो 3,50,000 रुपए प्रति माह उसको दी जाती है। ये इसके वेतन भत्ते होते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे, ये तो नियुक्ति संबंधी बात हो गई, नियुक्ति कैसे होती है, पद की योग्यता क्या होती है, वेतन भत्ते क्या होते हैं। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल होता है उसकी शक्तियां क्या होती हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए राज्यपाल की कार्य शक्ति के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक अध्यक्ष होता है, तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारे कार्य कर सकता है राज्य के लिए, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो कुछ उसकी कार्यपालिका शक्तियां होती है, ठीक। शक्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी शक्ति की बात करेंगे तो पहली शक्ति आती है उसकी कार्यपालिका शक्ति। पहली शक्ति कौन सी है? राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल की शक्तियां कार्य की चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करते हैं, शक्ति और कार्य की चर्चा करेंगे। देखिए संविधान के द्वारा राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, और यानी कि संविधान के द्वारा जो राज्यपाल होता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है, उसको व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है लगभग समान सी होती है, लगभग समान सी होती है। लेकिन जो संकटकालीन शक्तियां होती है, उसकी जो आपातकालीन शक्तियां होती है, उनको छोड़ करके, कैसी शक्तियों को छोड़ करके? आपातकालीन, कूटनीतिक और सैनिक शक्ति को छोड़ करके। आपातकाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की चर्चा करें अपन, राष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा करें, राज्यपाल इनकी शक्तियों की बात करें तो शक्तियां लगभग सेम होती हैं, लेकिन जो राज्यपाल के पास है ना, कूटनीतिक शक्ति है, कूटनीतिक, सैनिक और आपातकाल, ये शक्तियां अलग होती है। इन शक्तियों को छोड़ करके राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां लगभग समान होती हैं, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही मानी गई हैं, कूटनीतिक और सैनिक, और जो आपातकाल की जो शक्तियां हैं उनको छोड़ करके। पहली शक्ति इसकी कार्यपालिका शक्ति। पहली शक्ति की बात करते हैं, पहली कौन सी है? कार्यपालिका चर्चा करेंगे। पहली शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति की चर्चा करेंगे। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती है ना, वो किसमें निहित होती हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। पहला एक बिंदु है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन अभी पढ़ा था कि वो शक्तियों का जो प्रयोग है वह किस तरह से करता है? वह शक्तियों का प्रयोग स्वयं, वह शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है, प्रयोग स्वयं, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करता है।
से कर सकता, यानी या तो वो कैसे करेगा, शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा कि वह या तो शक्ति का प्रयोग स्वयं कर लेगा, या जो उसके जो अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं, अधीनस्थ पदाधिकारी कौन होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री है, जो मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, उनके सहयोग से वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर लेता है। अगली जो कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, राज्यपाल है ना, राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होता है, मंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है, नियुक्ति करता है। अब मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करता है, जो विधानसभा में जो बहुमत दल का जो व्यक्ति होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जिसके सानिध्य में जो विधानसभा के चुनाव संपादित किए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद में जो और मंत्री होते हैं ना, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होते हैं, वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कर देता है। किससे परामर्श लेता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी होता है ना राज्य का महान्यायवादी, या आप ये कह सकते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, राज्य जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, सेवा आयोग की, राज्य संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, सेवा जो आयोग होता है, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, के अध्यक्ष एवं जो उसके सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी जो राज्य सरकार का एक वकील होता है, जो राज्य सरकार को एक तरह से सलाह देता है न्याय के बारे में, वो होता है, तो उसकी राज्य संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी, और उसके जो सदस्य होते हैं ना, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे हम ये देखते हैं कि भाई जो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री है या जो अन्य मंत्री हैं, इन सबको पद और गोपनीयता की शपथ, कैसी शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है, वह भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं बहुत होती हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, और जो कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के नाम से निहित होती हैं। ठीक है, अगली शक्ति की बात करेंगे अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो राज्यपाल है ना, जो अन्य मंत्री होते हैं ना, मुख्यमंत्री है, तो उनके जो एक तरह से वो अपना इस्तीफा देते हैं, तो उसको स्वीकार करने का कार्य किसका होता है, राज्यपाल का होता है। अगला है अपना विधायी शक्ति। अगला कौन सा है, सेकंड टॉपिक कौन सा अपना, विधायी शक्ति की चर्चा करेंगे। विधायी शक्ति में देखेंगे कि उसकी विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो ये तो कौन सी शक्ति थी, कार्यपालिका शक्ति। अब बात करते हैं अपने विधायी शक्ति की। इसकी बात करते हैं विधायी शक्ति, सेकंड नंबर की शक्ति इसकी विधायी शक्ति। शक्ति की बात करते हैं, ठीक है। देखो, राज्यपाल को विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई, पहला ही है, पहला क्या है कि राज्यपाल होता है जो अपनी विधानसभा होती है, क्या होती है, विधानसभा या व्यवस्थापिका की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो व्यवस्थापिका होती है, तो व्यवस्थापिका का जो अधिवेशन बुलाने का कार्य किसका होता है, राज्यपाल को होता है। तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल व्यवस्थापिका
का अधिवेशन बुलाता है। वह सत्रावसान करता है, बुलाता है, वह सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। ये इसकी एक तरह से विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति में क्या आया कि राज्यपाल है, व्यवस्थापिका का जो अधिवेशन बुलाता है, तो अधिवेशन बुलाने के साथ वह उसका सत्रावसान भी करता है। आगे का है, देखो अपन ये बात करते हैं कि जो अपने विधानमंडल में जो निम्न सदन था, कौन सा सदन था? निम्न सदन। राज्य व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है तो वह है राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन। निम्न सदन का मतलब है, निम्न सदन का मतलब होता है अपनी जो विधानसभा है ना भाई, अपने राज्य में क्या विधानसभा और विधान परिषद है, तो निम्न सदन कौन सा हो गया अपने? विधान सभा। निम्न सदन कौन सा हो गया? विधानसभा। तो वह राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है, निम्न सदन को भंग कर सकता, यानी कि वो समय से पहले इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो वह राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है, यानी कि विधानसभा को भंग कर सकता है। आगे यानी कि जो चुनाव होते हैं, क्या होते हैं? चुनाव। जो आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव होने के बाद में वह विधानमंडल की पहली बैठक अध्यक्षता करता है। विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित करता है। क्या करता है? संबोधित। आम चुनाव के बाद राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधान मंडल की बैठक को पहली बैठक कौन सी? पहली बैठक को पहली बैठक को संबोधित करता है। पहली बैठक को संबोधित करता है। ये भी एक तरह से राज्यपाल की जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। आगे पर ये देखते हैं कि वो विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। जो अपने जो विधेयक होते हैं, तो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, या पर ये कह सकते हो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। कोई जो विधेयक होता है तो उसको या तो समाप्त कर दे, अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, या जो राज्य विधानमंडल है उसके पास वो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जैसे दोबारा से जो राज्य विधानमंडल है उसमें कुछ परिवर्तन करके या बिना परिवर्तन करे भी उसको अगर वापस राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल को फिर उस पर साइन करने होते हैं, फिर दोबारा से उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इसलिए वो विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेंगे अधिवेशन, उसको विधेयक को अगर दोबारा से पारित करके स्वीकृत करके उसको वापस राज्यपाल के पास भेजा जाए, तो दोबारा से उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, उस पर वो साइन करेगा। तो ये भी एक तरह से राज्यपालिका की विधायी शक्ति है। अगला है जो विधान परिषद होती है ना, अपन देखा था कि राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। नामजद करता है, 1/6 सदस्यों को नामजद करता है।
अभी 1/6 सदस्य कौन होते हैं? ये 1/6 सदस्य होते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, या सहकारिता के जो आंदोलन होते हैं उनके क्षेत्र के होते हैं, या समाज सेवा के क्षेत्र के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो नामजद करता है और विधान परिषद के सदस्यों के रूप में उसको मनोनीत करता है। तो ये भी एक तरह से ये किसकी शक्तियां हो गई? राज्यपाल की विधायी शक्तियां हो गई। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं कि राज्यपाल के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। तो वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। तीसरी शक्ति कौन सी इसकी? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति कौन सी है? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति की चर्चा करते हैं। नंबर 3, पहली शक्ति कौन सी थी? कार्यपालिका। दूसरी कौन सी आई? विधायिका। और तीसरी कौन सी आई? विधायी शक्ति। तीसरी कौन सी आई? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय क्षेत्र में भी राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक अगर राज्य विधानसभा में आप पेश कर रहे हैं तो उसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। प्रतिवर्ष क्या करता है? बजट प्रस्तुत करवाता है, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। इसलिए जो धन विधेयक है, धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है तो इससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उसकी स्वीकृति के बाद में ही अपने विधानसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट क्या है? न्यायिक शक्ति। चौथा कौन सा है? न्यायिक शक्ति की बात करते हैं। भाई जिस प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है तो इसमें भी राज्यपाल को भी कुछ न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। और न्यायिक शक्ति की जब बात करते हैं अपन, उसमें दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसके अनुसार? 161 के अनुसार। किसके अनुसार? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों पर या उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल, अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल क्या करेगा? दंड को कम कर सकता है। क्या कर सकता है? दंड को कम कर सकता है। कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, यहाँ तक कि उसको जो क्षमा प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा प्रदान कर सकता है। क्षमा प्रदान कर सकता है। तो ये एक तरह से राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां होती हैं। क्या होती है? न्यायिक शक्तियां होती है। अपराधी के दंड को कम करेगा, उसको आगे बढ़ा स्थगित कर देगा, या उसको क्षमा भी कर सकता है। इस प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की गई हैं। इसके रूप में न्यायिक शक्ति के रूप में प्रदान की गई है। एक बात यह है, जैसे मान लो कि कोई राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, वहां का तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। क्या हो गया? संवैधानिक जो तंत्र है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वो क्या करेगा कि इसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना किसको देगा? होने पर सूचना राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को सूचना दे करके अपना जो अनुच्छेद 356 है, कौन सा? अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। क्या कर सकता है? अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसकी सूचना वो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को दे करके वहां पर 356 राष्ट्रपति शासन लगवाने की गुहार कर सकता है। इस तरह से ये भी उसका एक
न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। एक बात यह है कि जैसे मान लो कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, कौन से विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलपति होते हैं, तो उन कुलपतियों की जो नियुक्ति है ना वो भी किसके द्वारा दी जाती है, राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। और उनसे जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किनको छोड़ करके, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ करके राज्य के जो राज्य विश्वविद्यालय होता है उसके कुलपति होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये उसकी एक तरह से कौन सी शक्ति हो गई, न्यायिक शक्ति हो गई। कौन सी शक्ति हो गई, न्यायिक। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और शक्तियां, उसको विविध शक्तियों के रूप में अपन देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, विविध शक्तियों के रूप में। विविध शक्ति का मतलब क्या होता है कि राज्यपाल को कुछ विविध शक्तियां भी प्रदान की गई है, जैसे कि वह अपने स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जैसे मान लो कि विधानसभा के अंदर कैसा एक विवाद हो जाए मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेक से, स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। वह अपने जो राज्य ये विधानसभा है, विधानसभा को भंग कर सकता है, स्थगित कर सकता है उसको। ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका है उसके सत्तावसान करता है, उसकी जो बैठ के बुलाता है। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा विघटन कर देता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वह सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये सारी शक्तियां हैं, ये किसकी शक्तियां हैं, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं।